हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपी जनरल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं त्रिभुज के संबंध में एक ऐसा टिप्स लेकर के आया हूं जो कि इसमें लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। दोस्तों, ये सभी को पता होता है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, लेकिन ये कैसे होता है दोस्तों, ये कैसे निकाला जाता है, इन्हीं के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इनको निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा क्या है, समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ ना। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा दोस्तों। अब मान लेते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज को अगर नहीं पहचान रहे हैं तो कैसे उनके बारे में हम लोग निकालेंगे कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है, समबाहु त्रिभुज के बारे में जानना है। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। इनके बारे में सबसे पहले हम लोगों को परिचय करना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे ऐसा त्रिभुज को बनाना है दोस्तों कि जिनका तीनों भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज को बनाना है जिनका तीनों भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। सम का मतलब बराबर होता है। सम का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। सम का मतलब बराबर होता है। इसको तोड़ दिए दोस्तों हम लोग। समबाहु, सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा। बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा होता है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देख करके भी बताना है जो कि त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है। त्रिभुज में ऐसे शून्य करके भी आप लोगों को पता होगा जो कि त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं। त्रि का मतलब 3 होता है, भुज का मतलब भुजा होता है, यानी कि 3 भुजाएं हैं, है कि नहीं। 1 2 3 3 भुजा दिख रहा है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है, बराबर, और बाहु का मतलब भुजा, यानी कि वैसी त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो। वैसी त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों, तो इसका प्रत्येक कोण जो 60 डिग्री होता है दोस्तों, वो चीज हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या लिखना है, इसका नाम दे देना है। त्रिभुज का नाम क्या डालेंगे यहाँ पे, ये, इसमें बी डाल देंगे, इसमें क्या डाल देंगे, सी डाल देंगे। तो यानी कि क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ऐसे लिखेंगे, अच्छा रहेगा। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग लिखे ए बी सी एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। हम लोग को क्या निकालना है, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है दोस्तों, ये प्रत्येक कोण, ये कोण, ये भी कोण, ये कोण, तीनों कोण जो होता है 60 डिग्री होता है दोस्तों। वही क्वेश्चन का कहने का मतलब है दोस्तों। यहाँ पे कौन ए का मान, कौन बी का मान, कौन सी का मान 60 डिग्री होता है। इसी चीज को हम लोगों को निकालना है दोस्तों। ऐसे तो सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का कोण जो 60 डिग्री होता है वो सभी को पता है, लेकिन ये निकाला कैसे जाता है दोस्तों, ये सभी को पता नहीं होता है। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, क्या लिखना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कौन ए का मान और कौन बी का मान और कौन सी का मान बराबर कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है दोस्तों। कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। इसी चीज को हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे, इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रमाण लिखेंगे दोस्तों। प्रमाण में क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए इनका तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है दोस्तों। ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। तो हम लोग बारी बारी से लिखेंगे। ए बी के बराबर में सबसे पहले हम लोग ए सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है आप ए बी के बराबर पहले बी सी नहीं लिख सकते, ऐसी बात नहीं है, वो भी लिख सकते हैं क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है दोस्तों।
हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए बी के बराबर में ए सी भी लिख सकते हैं, या नहीं तो हम लोग ए बी के बराबर में बी सी भी लिख सकते हैं। क्योंकि एक बार हम लोग ए बी के बराबर में ए सी लिखेंगे, फिर दूसरी बार में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी के बराबर में बी सी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हम लोग यहाँ दोस्तों क्या लिखेंगे, ए बी के बराबर में, ए बी के बराबर में क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। ए बी के बराबर में आप ए सी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप पहले ये भी लिख सकते हैं, ए बी के बराबर में बी सी, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये मत घबराना, जो कि इस चीज को हम लोग ए बी के बराबर में पहले ए सी क्यों लिखते हैं, ए बी के बराबर में पहले हम लोग बी सी नहीं लिख सकते, लिख सकते क्यों नहीं, एकदम बेहिचक लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग ए बी के बराबर में ए सी लिखे, ये भुजा और ये भुजा क्या है, सामने वाली भुजा है, तो सम्मुख भुजा, ये देखिए ये भुजा के सामने में ये भुजा जो दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, ए बी के बराबर में ए सी, तो इनके सामने वाली भुजा ये है, तो इनके सामने वाली अगर ये भुजा है तो बराबर सम्मुख कोण भी ये बोला होगा, ये कोण और ये कोण, सामने वाली कोण, इनके सामने में ये कोण होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे सम्मुख कोण भी हो गया, तो बराबर अगर भुजा है तो सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बराबर भुजा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोण बी बराबर कोण क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पे कोण बी बराबर क्या लिखना है, कोण सी लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पे तुम कारण भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, कारण यहाँ पे क्या होगा, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो उनका सम्मुख कोण भी क्या होगी, बराबर। देखिए इनके सामने वाले कोण, इनके सामने वाले कोण ये दिख रहा है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। यहाँ पे लिख देंगे बराबर होता है, ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब इसको क्या ले लेंगे हम लोग, समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों, क्या मानेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, ए बी के बराबर में जैसे ए सी लिखे, उसी प्रकार हम लोग ए बी के बराबर में बी सी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी के बराबर में बी सी लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों ए बी के बराबर में जब हम बी सी लिखे तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया दोस्तों, सम्मुख कोण हो गया। तो सम्मुख कोण यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर बराबर लिख देंगे दोनों को, कोण ये बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी। यहाँ भी तुम दोस्तों वही कारण लिख सकता है, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ भी तुम लिख सकते हो दोस्तों, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या नहीं तो अगर बराबर में ऐसे डॉट डॉट भी तुम डाल सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया समीकरण, कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से डायरेक्ट लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे समीकरण 2 ऐसे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 2 में क्या है, कौन ये, पहले कौन ये लिखेंगे अच्छा रहेगा, कौन बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन ये बराबर कौन क्या है, बी यहाँ पे है, कौन बी लिख सकते हैं, बराबर देखिएगा कौन बी के बराबर में क्या है, कौन ये है, तो कौन बी के बराबर में कौन ये है, और यहाँ पे कौन बी के बराबर में क्या है, कौन सी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या किया हम लोग, कौन ये बराबर क्या है, कौन बी है, तो कौन ये बराबर कौन बी लिखे। फिर देखिएगा बी के बराबर में फिर सी है, तो कौन बी के बराबर में सी लिख दिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण क्या मानेंगे, 3 मान लेंगे। अब यहाँ पे इसको दोस्तों हम लोग मिटा सकते हैं ताकि हम लोग को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इस जगह पे हम लोगों को लिखना है, अब यहाँ पे क्या करना है, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 होता है दोस्तों। आप लोगों को सभी को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर कितना होता है,
180 डिग्री होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कौन ए प्लस कौन बी के जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे तीनों बराबर है। तो कौन बी के जगह पर कौन ये लिख देंगे, कौन सी के जगह पर कौन ये लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों बराबर है इसलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी प्लस बराबर कितना है 180 है। तो यहाँ पे कौन ए के जगह पर कितना लिख दिए, ए कौन बी के जगह पर भी ये लिख दिए, कौन सी के जगह पर भी क्या लिख दिए दोस्तों, ये लिख दिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे दोस्तों एक कौन, दो को कौन, तीन कौन, तीनों मिला के कितना हो गया, तीन कौन ये हो गया। तो बराबर कितना 180 डिग्री। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, कौन ये बराबर हो गया आपका 180 डिग्री बटा कितना हो गया 3। इसको कटाएंगे दोस्तों तो मेरा 3 से अगर कटाएंगे तो 60 डिग्री आता है। कौन ए का मान मेरा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो दोस्तों अगर मेरा कौन ए का मान अगर 60 डिग्री आ गया तो कौन बी का भी मान मेरा 60 डिग्री होगा, कौन सी का भी मान मेरा 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीनों कौन बराबर होता है, तीनों कौन यहाँ पे बराबर है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।